कुछ दूर जाकर उसका इरादा बदल गया और उसने टू सीटर का रुख दानिश मंजिल की तरफ कर दिया। उधर गए भी 2 दिन हो गए थे। दानिश मंजिल के गेट पर जोसेफ ने उसका इस्तकबाल किया। ही बॉस, आज तो बड़े दिनों बाद आए हो, उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? इमरान ने कार से निकलते हुए पूछा। क्या मतलब? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। तुम जो दांत निकाल रहे थे वो किस खुशी में थे? ही बॉस, आपको देखकर खामखा हंसने को जी चाहता है, जोसेफ ने दोबारा हंसते हुए कहा। फिर वो ही इमरान ने उसकी नकल उतारते हुए गुर्राया। अरे मैं कोई लौंडिया हूँ जो मुझे देखकर तुम्हारा दिल हंसने को चाहता है? नहीं बॉस, जोसेफ बुखला कर बोला। मेरा ये मतलब तो नहीं था, आप तो यूं ही नाराज हो जाते हैं। इमरान ने घूर कर उसे देखा। जी चाहता है कि तुम्हें चंपाक देवता की पेंट चढ़ा दूं। चंपाक देवता का नाम सुनते ही जोसेफ खौफजदा हो गया। चंपाक देवता अफ्रीका का जालिम तरीन देवता माना जाता था। बॉस, उसका नाम ना लें, वो खौफ से कांपता हुआ बोला। क्यों? क्या वो तुम्हारी महबूबा को ले भागा था? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, सुना है जो उसका नाम लेता है वो उस पर नहूसत फैला देता है और आखिरकार उसका नाम लेने वाले की मौत वाक़या हो जाती है, जोसेफ ने कहा। अच्छा? इमरान ने हैरत का मुजाहरा किया। फिर तो चंपाक देवता बहुत मनहूस और बास, खुदा के लिए उसका नाम मत लो, जोसेफ ने तेजी से उसकी बात काटते हुए खौफजदा लहजे में कहा। मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी पुरइसरार मौत का शिकार हों। अच्छा, ताहिर कहाँ है? इमरान ने संजीदा होते हुए पूछा। अंदर बैठे हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। इमरान उसका पीछा छोड़कर अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गया। ब्लैक जीरो एक्स्ट्रो के मखसूस कमरे में बैठा था। उसके सामने उस वक्त वसी इतः अमल का ट्रांसमीटर रखा था जिसे एक निशानी आवाज खारिज हो रही थी। इमरान खामोशी से सोफे पर बैठ गया और ब्लैक जीरो की तरह खुद भी गौर से सुनने लगा। जनाब, ये तो अब तक मालूम नहीं हो सका कि उस कैप्सूल की नौइयत क्या है, मगर गैर मुल्की एजेंटों की भागदौड़ और कत्लो-गारत से यही अंदाजा होता है कि वो किसी किस्म का एटमी या और कोई तबाहकुन हथियार होगा, जिसकी तबाहकारी एटम बम और हाइड्रोजन बम से कई गुना ज्यादा होगी। डॉक्टर नेक्सन कौन है? ब्लैक जीरो ने एक्स्ट्रो के लहजे में सवाल किया। वो अमेरिका का चोटी का साइंसदान है। बड़े तबाहकुन हथियार उसने तैयार किए हैं। ये उनकी ताज़ा तरीन इजाद थी। उससे पहले उसने टामिक रिवॉल्वर इजाद किया था। ट्रांसमीटर से आवाज उभरी। अब क्या पोजीशन है? इस वक्त यहाँ तकरीबन 4 पार्टियां बरसरे पैकार हैं, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी और बरतानवी। कैप्सूल इन चारों में से किसी एक के पास है। इन पार्टियों का रोजाना कहीं न कहीं टकराव हो जाता है। अब तक कई आदमी मौत के घाट उतर चुके हैं। CIA बड़ी सरगर्मी दिखा रही है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। मैंने आपको इत्ला देना मुनासिब समझा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं लड़ाई करूं। सॉरी, अगर आपका हुक्म हो तो मैं ट्राई करूं। ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रो एजेंट की आवाज खारिज हुई। नहीं मिस्टर टाइगर, ये आप अकेले के बस की बात नहीं। इन 5 पार्टियों से टकराकर कैप्सूल हासिल करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल तुम इंतजार करो। मैं 1 घंटे तक तुम्हें दोबारा कॉल करके अपने फैसला से आगाह करूंगा, ब्लैक जीरो ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन दबाकर ऑफ कर दिया। फिर उसने इमरान को सलाम किया, मगर इमरान आंखें बंद किए एजेंट टाइगर की रिपोर्ट पर गौर कर रहा था। क्या सो गए इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने कदरे बुलंद आवाज से पूछा। तुम्हारे एजेंट की रिपोर्ट सुनने के बाद सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा। हाँ, ये तो सही है। उसकी इतला बड़ी सनसनीखेज थी। सारी दुनिया परेशान होगी, ब्लैक जीरो ने मुस्कुरा कर कहा। वहां तो कैप्सूल हासिल करने के लिए बड़ी बुरी तरह मुकाबला जारी है। ये पता नहीं चल सका कि कैप्सूल किस नौइयत का है, मगर इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। बकौल टाइगर, वो कैप्सूल अमेरिकी सदर की ख्वाहिश पर तैयार किया गया है और उसके खो जाने का डॉक्टर नेक्सन पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो पागल हो गया है। डॉक्टरों ने उसे नाकाबिले इलाज करार दे दिया है। फिर तो वाकई वो कोई अहम चीज होगी, वरना गैर मुल्की एजेंटों को क्या जरूरत थी भाग दौड़ करने की। अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से इतना बयान जारी हुआ है कि डॉक्टर नेक्सन ने एक कैप्सूल इजाद किया था जो कोई शख्स उड़ाने में कामयाब हो गया, और जब वो अमेरिकी सदर को अपनी इजाद करदा कैप्सूल दिखाने गया तो बैग में कैप्सूल न पाकर
बेहोश हो गया और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। ब्लैक ज़ीरो ने मजीद बताया। तो फिर हम भी ट्राई करें, शायद वो कैप्सूल हासिल करने में कामयाब हो जाएं, इमरान ने कहा। क्या हमारी गवर्नमेंट इस बात की इजाजत देगी? इजाजत किस बात की लेनी है? शायद तुम अपने इख्तियारात भूल गए हो, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। सर सुल्तान को बताना ही पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने फिर कहा। उसे बताने में कोई हर्ज नहीं, बहरहाल अगर कैप्सूल हमें मिल जाता है तो हमारे मुल्क को ही फायदा होगा। अब वो कैप्सूल नशे का तो नहीं होगा कि मैं उसे जोसेफ के हवाले कर दूंगा। तो क्या मैं टाइगर को मुतल्ले कर दूं? उसने पूछा। उसे सिर्फ इतना कहो कि वो हालात पर कड़ी नजर रखे और हर पार्टी के पीछे अपने आदमी लगा दे। ये मालूम करने की कोशिश करे कि कैप्सूल इस वक्त किस पार्टी के पास है, इमरान ने कहा, और तमाम मेंबरों को सुबह 8 बजे दानिश मंजिल में पहुंचने का हुक्म दे दो। वो पूरी तरह तैयारी के साथ यहाँ आए और तुम खुद इन सब के पासपोर्ट बनवा लो। ये काम कल तक हो जाना चाहिए। बेहतर, क्या जोलिया भी जाएगी? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, उसे शिकायत है कि पिछली मुहिम में भी उसे शामिल नहीं किया गया। मेरा और जोसेफ का क्या बनेगा? कीमा या फिर कढ़ाई गोश्त, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। इसका मतलब है कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। मैंने कब कहा है, इमरान ने जल्दी से कहा। तुम भी साथ चले चलो, वहां तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। अलबत्ता जोसेफ को यहीं छोड़ना पड़ेगा। रवानगी कब होगी? कल दोपहर की किसी फ्लाइट से, इमरान ने मुख्तसरन कहा। अब तुम? फिर मैं चलूंगा। सुलेमान इंतजार कर रहा होगा। ब्लैक ज़ीरो खामोशी के साथ उठकर कमरे से बाहर निकल गया और इमरान की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। सोच का महवर डॉक्टर नेक्सन का तैयार करदा और इसरार कैप्सूल था, जिसके बारे में ये मालूम नहीं हो सका था कि वो किस किस्म का कैप्सूल है और उसकी इतनी अहमियत क्यों है कि गैर मुल्की पार्टियां खून खराबे पर उतर आई हैं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।